Good evening, students. So, let's do revision of alcohol's topic. Already I have sent you this PDF copy in your group. तो एक बार हम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी इस PDF का जिनको दिक्कत आ रही है. तो अल्कोहल्स का अगर प्रिपरेशन की बात करें, हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिर एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल पॉइंट्स लास्ट में हम बात करेंगे. अल्कोहल्स हम बना सकते हैं अल्केन से, राइट. CH4 का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन करते वक्त कॉपर ट्यूब में आप डालेंगे तो आपको अल्कोहल मिलता है, आप जानते हैं. वैसा ही अगर टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, टर्शरी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है उस अल्केन के अंदर, तो टर्शरी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन OH में हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4. अल्कीन से अल्कोहल बनाना है, 3 तरीके हैं. एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं आप, नाइदर यू कैन डू एसिडिक हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन रिएक्शन या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तीनों केसेस में आप अल्कीन से अल्कोहल बनाते हो, पर तीनों में कुछ अंतर है जिसके आधार पे यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है. आप जानते हैं जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करता है ना. मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स है ना कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. तो या फिर ऐसे हम कंसेप्ट वाइज बात कर सकते हैं, जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा है ना, वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन पे. या फिर ऐसा मार्कोनिकॉफ हम बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है मोस्ट ऑफन H+ यहाँ बनता है, तो वो जो है जिस कार्बन को अधिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे अटैक करता है. एसिडिक हाइड्रोलिसिस में मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होता है और साथ में रीअरेंजमेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन होता है. NCERT के हिसाब से अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें, मैकेनिज़म्स के बारे में, जस्ट याद रखिए जानने के लिए कि ऐसा होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन अगर आ गया थ्योरी बेस तो आप कर सकते हो. सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होता है, मतलब आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे अल्कीन के अंदर है तो पाई बॉन्ड टूटेगा, माइनस और प्लस बनेगा. आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे जो H+ है वो आके ये C- को अटैक करेगा. सबसे पहले H+ अटैक करेगा, बिकॉज ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आके C- को यहाँ पे अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, लिविंग कार्बोकैटाइन. सेकेंड स्टेप में जो है, सेकेंड स्टेप पे आपका जो कार्बोकैटाइन है उस कार्बोकैटाइन के ऊपर फिर वाटर का अटैक होगा या न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इन वन सेंस. मतलब यहाँ पे OH- है बेसिकली, जो वाटर अटैक करता है मुद्दे की बात OH- है. फिर यहाँ पे H2O अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, क्लैक लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, वो जाएगा उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज. और थर्ड स्टेप में क्या होगा, बिकॉज हमको वहाँ अल्कोहल चाहिए, तब एक प्रोटॉन को हम वहाँ से निकाल देंगे. तो एक प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, थर्ड स्टेप के अंदर डी प्रोटोनेशन होता है और आपको अल्कोहल मिल जाता है. इस प्रकार से उसका मैकेनिज़्म होता है. फिर एज पर NCERT. अभी एक एग्जांपल है कि अगर बात करें तो इस एग्जांपल के अंदर देखिए, अब मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब क्या, ये पाई बॉन्ड टूटना चाहिए और यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा माइनस. तो यहाँ पहले अटैक कौन हो जाएगा, आपका H+ अटैक कर देगा फर्स्ट स्टेप में, ये C+ बनेगा. अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट की संभावना होती है. देखता है कि उसके आजू बाजू उससे अधिक स्टेबल कोई है क्या, तो देखता है कि इधर अगर प्लस चार्ज बन जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए, टर्शरी होगा, ये सेकेंडरी है, ये मोर स्टेबल. उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाए. हम जानते हैं, डिटेल में हमने बात किया है क्लास के अंदर. क्योंकि ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है, इसलिए जब OH- न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस कार्बन को अटैक करेगा, तो इसलिए यहाँ पे OH आपको यहाँ मिल रहा है. तो फर्स्ट केस में आपको देखना है, अगर देर इज़ एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपको देखना, अगर मान लीजिए देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, आपको करना है. अगर ज़रूरत नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है. ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन में ये NCERT में दिया हुआ नहीं है, 2 ही दिया है NCERT के अंदर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो इसमें क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही होता है, पर यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है. यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करना है आपको. जैसे उदाहरण के लिए
सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले लिया था अगली हाइड्रोलिसिस के लिए, वही क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आप डाल दीजिए OH और यहाँ डाल दीजिए आप H। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करना है इस केस में, दैट्स ऑल। छोटा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ना कि मार्कोनिकॉफ, और ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रीअरेंजमेंट हियर। तो यहाँ पे आपका OH जुड़ेगा। बाकी दो केस में OH अगर एक सेम रिएक्टेंट होता तो फर्स्ट 2 केसेस में क्या होता, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता तो आपको 2 प्रोपेनॉल मिलता, पर इस केस में आपको 1 प्रोपेनॉल मिलेगा। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल्स बनाने के लिए आप डायरेक्टली एक्यूएस NaOH एक्यूएस KOH डाल सकते हो, या फिर मॉइस्ट Ag2O से भी आपको जो है अल्कोहल मिलता है। आप जानते हैं अगर ड्राई Ag2O यूज़ करेंगे तो आपको ईथर मिलेगा, और मॉइस्ट से क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। अल्डिहाइड्स या कीटोन्स से अल्कोहल्स बनाने वाले इसे रिडक्शन करना है। रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, H2PD, H2PT, H2 निकल, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर सोडियम एमालगम, या फिर इवन सोडियम इथेनॉल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ से यूज सोडियम इथेनॉल हियर। इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से आप जो है अल्डिहाइड्स कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड वी नो दैट प्राइमरी अल्डिहाइड्स अगर आप करेंगे रिडक्शन तो आपको मिलेगा, अल्डिहाइड्स को करेंगे रिडक्शन तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल्स, एंड कीटोन्स विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन रिडक्शन। अगर यहाँ पे LH जल्दी हम यूज़ इंडस्ट्रियली या कमर्शियली नहीं करते हैं, बिकॉज LH बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। मोस्ट प्रेफरेबल इज़ NaBH4। इन दोनों में सोडियम बोरोहाइड्राइड अधिक प्रेफरेबल है, बिकॉज LH एक्सपेंसिव है और एक्सप्लोजिव भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए बाकी लोगों से हम नहीं कर सकते हैं, सो हमको पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ही चाहिए। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर सकता है। ऑप्शन ना होने के कारण यहाँ पे दो ये एक्सपेंसिव है, फिर भी इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए LH इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, क्या करते हैं इंडस्ट्री में, व्हाट दे डू नाउअडेज इज पहले वो एसिड को है ना ईस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। व्हाट दे डू, पहले वो एसिड लेते हैं, उससे अल्कोहल ट्रीट करते हैं, सम अदर अल्कोहल, और उसको ईस्टर बना लेते हैं। ईस्टर बनाने का फिर उससे रिडक्शन करते हैं H2PD, H2PT वगैरह से, फिर आपको मिल जाता है अल्कोहल। आपको ये वाला अल्कोहल चाहिए था RCH2OH, है ना। इसका रिडक्शन करने वही मिलता है RCH2OH। अब एक तरीका था कि आप डायरेक्टली इससे बना लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, वो आसान है पर बहुत एक्सपेंसिव है, हमको खर्चा घटाना था। तो हमने एक दूसरा अल्कोहल का इस्तेमाल किया जिससे उसको ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर बाद में जो अल्कोहल आपने यूज़ किया है वो वापस मिल रहा है आपको, you're getting it back। पर साथ में इसको इस एसिड से भी आपको जो अल्कोहल चाहिए तो वही मिल गया है। तो कमर्शियली आजकल ऐसे करते हैं कॉस्ट घटाने के लिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप ट्रीट करोगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स से तो भी आपको अल्कोहल्स मिलते हैं। लास्ट सेशन में हमने बात किया था जब हमने अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात किया था, तो जो फॉर्माल्डिहाइड है वो इकलौता अल्डिहाइड इससे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। फॉर्माल्डिहाइड विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। मैकेनिज्म आपको याद है, मैंने बताया था आपको, जो C डबल बॉन्ड O है अल्डेहाइड्स कीटोन्स में, उसके पाई बॉन्ड को आपको तोड़ना है, O माइनस और C प्लस बनेगा। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें बेसिकली यूज़ कर रहे हैं आप R प्लस और H माइनस यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब R माइनस, बिकॉज RMgX आप ब्रेक करो Mg प्लस आएगा, R माइनस आएगा। आप R माइनस और H प्लस आप ऐड करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब इसको ऐड कर रहे हैं। तो R माइनस कहाँ जाएगा, C प्लस पे जाएगा, और H प्लस कहाँ जाएगा, O के ऊपर जाएगा। इसलिए आपको अल्कोहल मिल रहा है। और ये R को आपको कार्बन के ऊपर जोड़ देना है पाई बॉन्ड तोड़ के, सिंपल रिएक्शन। वही यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O पे एक OH बन गया और R कार्बन के ऊपर जुड़ गया है। सेम थिंग आगे भी होगा, दिस R विल गो टू द कार्बन एंड वहाँ पे OH बन जाएगा। तो बाकी जितने भी अल्डिहाइड्स है वो सब आपको क्या देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे, और जो कीटोन्स है वो आपको देंगे टर्शरी अल्कोहल्स। Let us talk about the chemical properties of alcohols, different reactions.
देखिए जो अल्कोहल्स है दे कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शंस। अब कौन से रिएक्शंस में, अगर कोई आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देगा, बोले बताओ इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल जो है कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, इट इज एक्टिंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, इस प्रकार से वो कनेक्ट कर सकता है क्वेश्चन को। तो आपको देखना है कि उस रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ पे हो रहा है ना, आर और ओ के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि ओ और एच के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर आर और ओ के बीच में, मतलब सी और ओ के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। इफ इट इज द बॉन्ड ब्रेकिंग इज बिटवीन ओ एंड एच, वहाँ पे फिर अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ऐसे आप बोलेंगे। कैसे मालूम चलेगा वहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? अगर आपको देखना टर्शरी अल्कोहल है तो प्रेफरेबली सी और ओ के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल में अगर यहाँ पे बॉन्ड आप तोड़ते हो तो ये प्लस चार्ज बनता है। ये हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायंस आर हाईली स्टेबल, जबकि प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं। तो प्राइमरी के केस में सी और ओ के बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं, बिकॉज उससे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल्स है तो फिर ओ और एच के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, टर्शरी में यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। सेकेंडरी रहा तो दोनों का मिक्सचर आपको मिलता है इन जनरल, ठीक है ना, इससे आप देख सकते हो। कुछ रिएक्शंस बात करें जहाँ पे ओ एच के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, जहाँ पे अल्कोहल अपने एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है हाइड्रोजन लूज करके, या फिर यहाँ बोल सकते हैं ये सभी जगह पे अल्कोहल इज एक्टिंग लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल। इन सब रिएक्शंस में जहाँ पे ओ एच के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। सिंपल रिएक्शन से एच निकालना, Na लगाना है। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर H प्लस गया, Na आया, R1A बन गया। तो आप जानते हैं रोना को हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? रोना यूजन विलियमसन सिंथेसिस ईथर्स बनाने के लिए। तो ध्यान रखना है विलियमसन सिंथेसिस में जो RONA रोना यूज़ करते हैं वो R कैसा होना चाहिए? देखो O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोला लास्ट टाइम, न्यूक्लियोफाइल बोलना था, गलत बोल दिया हमने। तो O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कैसा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इट विल एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा वो। तो O और H के बीच बॉन्ड ब्रेक कब ब्रेक होगा? जब R आपका कैसा है? प्राइमरी है, लाइटर ग्रुप है, हेवियर ग्रुप नहीं है। वो लाइटर ग्रुप होना चाहिए, मतलब प्राइमरी होना चाहिए। R मस्ट बी प्राइमरी इन रोना। दिस विल यूज फॉर यू इन विलियमसन्स ऑल्सो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम कर सकते हैं अल्कोहल प्लस RCOH। अब यहाँ पे क्या होगा इन दिस, एक और बात मैं ऐड करूँ, यहाँ पे H2O बनेगा। एंड ये रिएक्शन देखिए जो NCERT में दिया है, ये जो रिएक्शन आपको NCERT में दिया हुआ है विथ एसिड एंड एनहाइड्राइड, ये रिएक्शन क्या दिया है? इक्विलिब्रियम में दिया है, इस प्रकार सिंबल दिया है। अभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होते हैं, राइट। मतलब कंप्लीट यहाँ पे रिएक्शन हो नहीं रहा है। तो यील्ड को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ दिस ईस्टर, व्हाट वी कैन डू इज दैट, जैसे यहाँ पे पानी बन रहा है, जैसे जैसे वाटर बनेगा इस वाटर को आप निकालते जाओ, इस पानी को आप निकाल दो। इफ़ यू रिमूव द H2O तो फिर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल, if you want to increase the productivity of this ester here, just remove the H2O, because according to Leach-Adler's principle, if you remove the product, if you decrease the concentration of product, the reaction will move in the direction and in the forward direction, because आपको याद है मैंने बताया था जो भी आप करेंगे उसको उल्टा रिएक्शन करेगा, है ना। आप प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो वो बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? आपका यील्ड बढ़ेगा, यील्ड आपका बढ़ता जाएगा। तो ये एसिड के साथ ही एसिड डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे एनहाइड्राइड है तो यहाँ भी वही रिएक्शन होगा। R यहाँ पे H प्लस बन रहा है, O माइनस बन रहा है, यहाँ पे तोड़ेंगे आप एनहाइड्राइड तो ये C प्लस बनेगा, O माइनस बनेगा, H प्लस जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, RCOH बनेगा, यहाँ से आपको ईस्टर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा Cl माइनस और C प्लस, है ना, H प्लस और RO माइनस, तोड़ो और जोड़ो करिए, आपको ये कंपाउंड्स बनते जाएंगे। जहाँ C और O के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसका मतलब R जहाँ पे आपका प्रेफरेबली टर्शरी होना चाहिए, टर्शरी अल्कोहल्स होना चाहिए, है ना। यहाँ पे इस केसेस में इस रिएक्शंस के अंदर यहाँ पे आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स बना रहे हो। जैसे मेनली यहाँ पे HX के लिए रिएक्शन मैंने
लिखा था और बाकी वहाँ पर नल डाल दी, अल्काहाइड बना ही रहे हैं तो फिर बाकी भी लिख दिया मैंने वो रिएक्शन अच्छे से लेता। तो आप तो क्या होता है OH यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, OH जाएगा X आ जाएगा, है ना, डिफरेंट रिएक्शंस ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ चुके हैं अल्काहाइड चैप्टर के अंदर डिटेल में, मैकेनिज्म्स क्या वगैरह वगैरह। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स आप कर सकते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में कर सकते हो आप, इवन एनहाइड्रस Al2O3 के प्रेजेंस में भी आप कर सकते हो, H3PO4 के प्रेजेंस में कर सकते हो। पर कुछ रिएक्शंस जो है जो NCERT में दिया मैंने यहाँ मेंशन किया है, विथ H2SO4 आप करेंगे एट 443 केल्विन हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल से OH भी जाएगा और H भी जाएगा, है ना। इंटर मॉलिकुलर भी होता है, उसके बारे में हम ईथर्स के अंदर पढ़ेंगे, है ना। ईथर्स के अंदर वो रिएक्शन वहाँ पे मेंशन करूँगा मैं, ये सिर्फ अल्कोहल्स के बारे में सिर्फ यही अल्कोहल्स मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे OH और H जाएगा, किस प्रकार का एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है यहाँ पे, राइट, बिकॉज यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से जाएगा आपका H, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस बीटा कार्बन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है। कोई पूछता है भी यहाँ पे किस प्रकार का एलिमिनेशन हो रहा है, आप बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, और आपको मिल जाएगा अल्कीन। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के लिए आप H3PO4 का इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखना H3PO4 का इस्तेमाल आप प्राइमरी के लिए नहीं कर सकते हो, ओनली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी। और सेकेंडरी अल्कोहल्स में आप 85% H3PO4 का इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे आपका हो जाएगा डिहाइड्रेशन। और टर्शरी के लिए 85% की भी आवश्यकता नहीं है, 20% काफ़ी है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, विद H3PO4 डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन हो रहा है, डिहाइड्रेशन को अधिक कौन फेवर कर रहा है, टर्शरी इज फेवरिंग मोर फॉर डिहाइड्रेशन। टर्शरी के लिए आपका जो कंडीशन है वो माइल्ड है, सेकेंडरी के लिए कंडीशंस थोड़ा और स्ट्रांग बन गए, तो प्राइमरी के लिए हो ही नहीं रहा है H3PO4 के साथ। प्राइमरी के लिए इस H3PO4 से नहीं होगा, पर आप H2SO4 से कर सकते हो, और स्ट्रांग कंडीशंस चाहिए और स्ट्रांग एसिड चाहिए था उसके लिए, है ना। डिहाइड्रेशन कौन अधिक फेवर करेगा, टर्शरी करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स हम कर सकते हैं, हम प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिलेगा आपको एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स आपको मिलेगा कीटोन्स, टर्शरी अल्कोहल्स जनरली डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शरी अल्कोहल जो है अधिक से अधिक उनका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा अगर आप डालेंगे उसके अंदर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स बनाने के लिए आप CrO3 बना सकते हो। अगर आप KMnO4 का इस्तेमाल करोगे, K2Cr2O7 का इस्तेमाल करोगे, तो उस केस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे, देन दे विल एंड अप इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आपको एल्डिहाइड्स भी रोकना है तो फिर CrO3 का इस्तेमाल करिए, या फिर PCC का इस्तेमाल करो। PCC का इस्तेमाल करने का और एक बेनिफिट है कि आपका यील्ड भी बहुत अच्छा होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है ना। ना सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनाने के लिए PCC इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, CrO3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे मिलेगा। याद रखिए एक बेस्ट रिएजेंट है कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या 570 लेवल एक ही बात है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल का जब करने जाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। अगर कॉपर, अगर आप KMnO4 डालते हो उस केस में क्या होता है, व्हेन यू पुट KMnO4 K2Cr2O7 तो अल्कीन बनेगा, फिर अल्कीन का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक्सेस KMnO4 K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, फिर दो बॉन्ड्स टूट जाएंगे और आपको स्मॉल स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से मिक्सचर मिल जाएगा, राइट। अब NCERT में अलग से CH3OH और C2H5OH इथेनॉल के बारे में अलग से पैराग्राफ दिया है, फोकस किया है, तो उसके ऊपर थ्योरी आ सकता है, आने के चांसेस थे, इसीलिए मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। मिथेनॉल को हम बोलते हैं वुड स्पिरिट, एंड ये जो वुड स्पिरिट है उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनाते हैं। आजकल जो है अधिकतर जो मिथेनॉल है उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं, CO+H2 CO+H2 कुछ याद है अभी क्या है, दिस इज नथिंग बट वाटर गैस या सिन गैस, सिंथेसिस गैस। इसको जो है इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम जब ट्रीट करते हैं तो CO+H2 से आपको मिथेनॉल मिलता है। इस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बनाते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन है,
हाईली पॉइजनस होता है CH3OH, और थोड़े से मात्रा में आपने लिया तो इससे आपको मस्त ब्लाइंडनेस आ सकता है ना, इट विल कॉज ब्लाइंडनेस, मस्त नहीं है, ख़राब है। एंड ज़्यादा मात्रा में आपने ले लिया तो फिर आप आराम से सो सकते हो, मतलब मर जाओगे, ठीक है। एंड जनरली इसका इस्तेमाल होता है पेंट्स में, वार्निशेस में, और इवन फॉर्माल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। जो इथेनॉल है, इथेनॉल कमर्शियली जो है हम फर्मेंटेशन से बनाते हैं। बाय यूजिंग फर्मेंटेशन वी प्रिपेयर इथेनॉल। एंड आप जानते हो फर्मेंटेशन में क्या होता है, आप जो शुगर है, मोलासेस है, शुगर केन का जो बचा जो कचरा होता है मोलासेस, उसको जो है इन्वर्टेज के प्रेजेंस में आप फर्मेंट करना, मतलब इन वन सेंस इज एनारोबिक रिएक्शन, जहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर आप जो फर्मेंट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस ग्लूकोज फ्रक्टोज को जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेस रिएक्शन करवाते हो तो आपको इथेनॉल मिल जाता है, यू गेट इथेनॉल। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये फर्मेंटेशन जो है कैसा प्रोसेस है, यहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन होता है, यहाँ पे एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अगर एयर बीच में आ गया तो क्या होगा, अगर एयर बीच में आ गया तो एयर के अंदर ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन भाई साहब है चुपचाप नहीं बैठेगा, ये जो इथेनॉल को फर्दर कन्वर्ट कर देगा इथेनॉइक एसिड के अंदर, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। फिर जो आप जो पीते हैं ना, जनरली ग्रेप्स वगैरह जो होते हैं, ग्रेप्स का हम फर्मेंटेशन करते हैं, आप जानते हैं ग्रेप्स से ग्रेप बियर बनता है, बहुत सारे जो पीने के आइटम हैं, मतलब दारू वगैरह ग्रेप से ही बनते हैं, वाइन बनता है, राइट, ग्रेप वाइन बोलते हैं, लोग पीते हैं, मस्त मज़ा आता है ना। तो ये जो ग्रेप वाइन का जो टेस्ट है, टेस्ट बिगड़ जाएगा फर्मेंटेशन के दौरान। ये बीच में अगर ऑक्सीजन आ गया, एयर आ गया, तो फिर वो क्या करेगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और एसिड का टेस्ट आप जानते हैं, आपने 10th में पढ़ा है, तो ये आपका टेस्ट खराब कर देगा अल्कोहल्स का, ड्रिंक्स का। तो इसीलिए भाई ऑक्सीजन भाई साहब को आने मत दो। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप आराम से पढ़ सको। हर बात ऑलमोस्ट जो NCERT में तो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और आगे आपको NCERT बुलेट्स करके जितने भी थियोरेटिकल पॉइंट्स NCERT में यहाँ पे दिए हैं वो सब मैंने मेंशन किया है। इसमें से कुछ बातों को लेके मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ जहाँ आवश्यकता है। ये सब तो आप जानते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अल्कोहल, एडाइल अल्कोहल क्या है, क्लासिफिकेशन, छोटी छोटी बातें हैं। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेता हूँ। ये एक बात ध्यान देना, ये जो मैंने बोला पहले भी आपको, जो भी डायग्राम्स NCERT में होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एंगल्स दिए हैं, बॉन्ड लेंथ दिए हैं, उसके ऊपर कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कनेक्ट करके आपके केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तो बी वेरी केयरफुल, एवरीथिंग आई मेंशन हियर, प्लीज़ गो थ्रू दिस पॉइंट्स। एंड आपने जो मैंने ये जो नोट्स आपको मैंने दिए, अगर आपने ये पढ़ा तो NCERT पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। NCERT का हर एक पॉइंट को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ के, हर एक लाइन टू लाइन पढ़ के मैंने सब नोट्स निकाला आपके लिए। इतना पढ़िए, बहुत हो गया, ठीक है ना, इज़ मोर देन सफिशिएंट NCERT कवर करने के लिए। उसके अलावा जो मैं नोट्स में एडिशनल जितने भी कंटेंट है मैंने अपने नोट्स के अंदर दे रखा है ना। अपने नोट्स के अंदर तो हर कंसेप्ट है, पर मैंने इस जो अभी जो वीडियो मैंने बनाया है और जो ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन NCERT, है ना। NCERT को पूरा बेस रख के मैंने ये बनाया है ताकि NCERT पूरा कवर हो जाए। इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट्स नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ और बात इंपॉर्टेंट जो हमने बात डिस्कस किया था ड्यूरिंग क्लासेस, इस वन थिंग इस पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली जो बाकी जो होते हैं अल्काइल हैलाइड्स, ईथर्स, अल्केन्स, जो उनका ऑलमोस्ट सेम मॉलिकुलर मास होता है। हम जानते हैं मोर इज द मॉलिकुलर मास, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मॉलिकुलर मास। जितना मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो सिमिलर मासेस वाले जो बाकी कंपाउंड्स है, बाकी क्लास ऑफ ग्रुप्स कंपाउंड्स है अल्कोहल के साथ साथ, उनके कंपैरिजन में अल्कोहल्स का इवन फिनॉल्स का भी दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। रीजन फॉर दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट, यू नो दिस। तो ये क्वेश्चन आता है किस लिए होता है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। एंड जस्ट लाइक अल्केन्स में डिस्कस किया था हमने, जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो अल्कोहल्स में भी ऐसा ही, अगर मान लीजिए यू हैव 2 और 3 डिफरेंट अल्कोहल्स, है ना, अलग अलग अल्कोहल्स है और सभी का मॉलिकुलर मास सेम है, दे हैव सेम मॉलिकुलर मासेस, पर कैसा कोई स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच्ड है ना, इन चेन आइसोमर्स इन वन सेंस आप बात कर सकते हो, दे आर लाइक चेन आइसोमर्स। इन दैट केस अगर सेम मॉलिकुलर मास है,
सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आपको देखना है जिसमें अधिक ब्रांचिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ओके, गॉट द पॉइंट? यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक अल्कोहल, ये मैंने एक ईथर लिया और एक अल्केन। ये भी एनसीईआरटी में ही जो एग्जांपल एक्सप्लेनेशन किया है उसी को मैंने यहाँ मेंशन आपको किया है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी भी आप जानते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जनरली सॉल्युबिलिटी मतलब इन वाटर की बात करें, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, वाटर में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या बात है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या तालमेल जुड़ेगा, है ना, खतरनाक बात है। आप जानते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में पोलर सोल्यूट डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व होता है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका मतलब पोलैरिटी का हाइट है, वो इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर। जब पोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पानी भी हाईली पोलर है, अल्कोहल के अंदर ही पोलैरिटी है, तो उनमें सॉल्युबिलिटी बहुत खतरनाक होगा। पर ऑफकोर्स जैसे 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 हाइड्रोकार्बन पार्ट, बिकॉज जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उसका मतलब क्या, उसको जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो नॉन पोलर पार्ट है, वो बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो घटता जाएगा। तो जितना छोटा अल्कोहल होगा उतना अधिक वो पानी के अंदर मिसिबल होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज द अल्काइल ग्रुप जो है उसका बड़ा 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 होता है, बिकॉज अल्काइल ग्रुप जो उसका जो है वो नॉन पोलर पार्ट है, राइट। तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटेगा। Yes. Let's see anything else important. Yeah. Alcohols can act as both Bronsted acids and bases. तो what does it mean by Bronsted acid and Bronsted base? Bronsted-Lowry theory आपको याद होगा, हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। जो H+ लूज करता है, जो प्रोटॉन को लूज कर सकता है वो है ब्रॉन्स्टेड एसिड, जो प्रोटॉन्स को गेन कर सकता है वो ब्रॉन्स्टेड बेस। आप देखते हैं कि जो मैकेनिज्म्स होते हैं मोस्ट ऑफन, अभी जो जितने मैकेनिज्म वहाँ पे ओ के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन जो है H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो H+ को एक्सेप्ट, इस प्रकार से H3O+ में क्या होता है ना, H2O जो है वो भी H+ को गेन करता है। क्यों? ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने की वजह से वो H+ को जो है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम बन जाता है, वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है। उसी प्रकार से ROH के अंदर भी क्या है, वाटर में क्या है OHH, ROH में क्या है O को R और H है, उतना ही फर्क है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर मेन रीजन है कि वो H+ को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ठीक है ना। तो H+ गेन कर सकता है तो भैया वो ब्रॉन्स्टेड बेस है, और H+ लूज कर सकता है, बात हम सब जानते ही हैं, बिकॉज ROH अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाता है O और H बॉन्ड तोड़ के, तो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, दोनों भी है। एंड इफ यू कंपेयर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ, वी नो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज फिनॉल्स के अंदर जो फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी अधिक स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम जब बनाते हैं, हम फिनॉल्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मेरा PPT होगा फिनॉल्स के ऊपर होगा, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी फिनॉल से भी ज़्यादा होता है, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ हर एक जगह पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि फिनॉल के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण स्टेबिलिटी थोड़ा सा घट जाता है। और ऐसे भी फिनॉल का और एक नाम क्या है, फिनिक एसिड। इट इज़ फिनिक एसिड, उसका नाम ही टाइटल मिला है एसिड, उसका pH जो है less-7 है, जबकि अल्कोहल का pH >7 है। एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। एंड इफ यू कंपेयर डिफरेंट अल्कोहल्स नाउ, जैसे जैसे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में जाओगे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब किसी को अटैच्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना मतलब, याद है आपको लुईस एसिड लुईस बेस कंसेप्ट, है ना। जितना आप अमीर हो उतना आप क्या बन जाए, बेसिक बन जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बेस, याद है मैंने बताया था आपको, बेसबॉल कौन खेलते हैं, अमीर लोग खेलते हैं ना, याद रखने के लिए बताया था मैंने।
तो बेस मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो उसका बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, उसका मतलब एसडी कैरेक्टर को घटा रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसका डेंसिटी और घटा देगा और डेफिशिएंट बना देगा, उसका एसिडी कैरेक्टर को बढ़ा देगा। दैट इज द बेसिक पॉइंट। ठीक है, अब अल्कोहल और वाटर में भी वही मुद्दा है। ओ को वहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक आर जुड़ा है, आर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक कैरेक्टर घटा देगा, इसलिए अल्कोहल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो लेस एज कंपेयर टू वाटर ऑल्सो। ल्यूकास टेस्ट आप जानते हैं, ल्यूकास टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं आप? ZnCl2 HCl का इस्तेमाल करते हो ल्यूकास टेस्ट के अंदर। ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अल्काइल हैलाइड्स आप यहाँ पे बनाते हो जब डालते हो HCl ZnCl2। टर्शरी तुरंत आपको टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी 20-30 मिनट के बाद देगा, प्राइमरी देगा ही नहीं। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके डिहाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच everybody, hope things are very clear to you. Thank you very much.